हेलो मेरे भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है और आपको पता भी होगा, कंफर्म भी होगा कि सीआरपीएफ की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ का भी नोटिफिकेशन आया है। अभी फॉर्म फिल होंगे कुछ दिन के बाद, उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीआरपीएफ की कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या नोटिफिकेशन आया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सीआरपीएफ की करीब 9212 9212 वैकेंसीज आउट हुई हैं और 9212 वैकेंसीज़ के लिए जो हैं वो फॉर्म फिल करने जल्दी ही फॉर्म फिल होने वाले हैं। और मैं काफ़ी अच्छी आपको बात बताने वाला हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी हैं ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि इन वैकेंसीज़ में जब वैकेंसीज आएंगी और मोस्ट प्रोबेबली ये चांस होंगे कि इनमें आपको 6 मंथ में ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो वैकेंसीज हैं इनका जो सिलेबस है वो सिमिलर होने वाला है एसएससी जीडी से, और कुछ एसएससी एमटी एसएससी से मतलब एसएससी से भी मिलने वाला है। तो ऐसे मेरे भाई जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ टाइम अपना देके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप मान के चलिएगा कि ये कोई वैकेंसी ऐसी नहीं जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी हो। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, मतलब सी लेवल की वैकेंसी है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन पे आउट मिलने वाला है। इसमें आपको जो पे आउट मिलने वाला 40,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। और इसमें जो वैकेंसी है वो 2 टाइप की है। एक तो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी, दूसरी कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो किस तरीके से वैकेंसी है, किस तरीके से होने वाला है और हम लोग आपके लिए क्या बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाले हैं, इसके लिए हम लास्ट तक बने रहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि सीआरपीएफ की इसको नोट आपको कर लेना है। सीआरपीएफ की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन ट्रेड्समैन की करीब 9212 वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। मतलब टेक्निकल और ट्रेडमैन की 9212 वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। और ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी है। देखो, अब हम लोग के पास इंटेलेक्चुअल पावर तो बहुत है, मतलब उसकी कोई कमी नहीं है आपको पढ़ाने के तरीके में। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम लोग के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, बहुत लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं। चलो आप काम चलाइए और भगवान ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो वो रिसोर्सेज भी हमारे पास आ जाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर इस तरीके से लिखते हैं, अब क्या करें, अब जो चीज़ें नहीं हैं तो लिखना पड़ रहा है चीज़ें, है ना। ठीक है, तो मैंने बोला कि 9212 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें वैकेंसी 2 टाइप की होंगी। पहली वैकेंसी हमारी ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है। और जो सेकंड वैकेंसी हमारे होने वाली वो हमारी कांस्टेबल की वैकेंसी होने वाली है, ठीक। तो ड्राइवर की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो एक एज क्राइटेरिया रहेगा वो 21 से 27 ईयर रहेगा। और जो कांस्टेबल के लिए रहेगा वो 18 से 23 ईयर रहेगा। कितना रहेगा? 18 से 23 ईयर, ठीक है। तो और इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मतलब ऐसे मेरे भाई जो कि एससी के हैं, अगर आप एससी के हैं तो आपको 5 ईयर का, और अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 ईयर का, ठीक है। मतलब कि आपको ड्राइवर के लिए आप अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो आप 32 ईयर तक, ओबीसी से करते हैं तो 30 ईयर तक, और कांस्टेबल के लिए आप 18 से 23, मतलब अगर आप ओबीसी के हैं तो आप 26 ईयर, और अगर आप एससी के हैं तो आपको 28 ईयर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कांस्टेबल। ये कांस्टेबल क्या है, मतलब किसमें किस टाइप की वैकेंसी होंगी। तो कांस्टेबल में जो वैकेंसी होने वाली हैं वो आपकी बहुत टाइप की होने वाली हैं। जैसे इसमें रहेगा आपका, एक तो मान लो कुक हो गया, या फिर आपका नाई हो गया, या आपका मोची हो गया, ठीक। कुक हो गया, नाई हो गया, मोची हो गया, या आपका गार्डनर हो गया, गार्डनर जो पानी देता है गार्डनर में। तो इस टाइप की बहुत सारी वैकेंसी होने वाली हैं। इनके लिए जो हम एज क्राइटेरिया की अगर मैंने बात कर ली, अगर मैं इनके लिए योग्यता की बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूं, या मैं योग्यता की बात करूं, तो योग्यता जो रहने वाली है वो 10th पास, योग्यता इसकी 10th पास रहने वाली है। बस आपको रिमेंबर रखना है कि जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए आपको HMB
HBM यानी कि जो आपको हैवी वाटर व्हीकल, मतलब आपका जो होता है हैवी मोटर क्या बोले हैं इसको, हैवी व्हीकल मोटर, HBM, हैवी व्हीकल मोटर के लिए जो लाइसेंस होता है वो आपके लिए होना चाहिए, मतलब जैसे ट्रक वगैरह के लिए ना, वो आपके लिए ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। बाकी लिए आपको इनके लिए कुछ आपको विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। बाकी आप एक बार जब आपकी नोटिफिकेशन आप जिस दिन फॉर्म फिल करें उस दिन आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। जैसे कुछ के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो आप एक बार चेकआउट करें, क्योंकि इतनी सारी अगर मैं इनके पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके लिए सिर्फ आपकी 11 वैकेंसी ही हैं। कितनी है? सिर्फ। बाकी टोटल वैकेंसी आपकी कांस्टेबल के लिए ही है। सिलेबस इन दोनों का सेम है। अगर मैं बात करूं कि इनके फॉर्म कब फिल होंगे, मतलब अगर मैं फॉर्म फिल होने की बात करता हूं, यानी फॉर्म फिलिंग डेट, फॉर्म फिलिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ मैंने फॉर्म फिलिंग डेट की अगर मैं बात कर लूँ तो इनके फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो आपके 27 मार्च से 27 मार्च से 27 मार्च से और 25 अप्रैल तक, 27 मार्च से 25 अप्रैल तक इनके फॉर्म फिल होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही आपके 27 मार्च आए, आप लोग कृपया जाकर अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बाद में होता है ना, इन्होंने बोल दिया कि लास्ट, आप इसका वेट ना करें कि लास्ट में आपके फॉर्म फिल होंगे, मतलब स्टार्टिंग में। और पेपर का जो मोड होने वाला CBT होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। अगर मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर मैं बात करूँ क्या सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ, यहीं पास में आपको बता देता हूँ जो इसका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस यानी जो इसका सिलेबस रहने वाला है, मैं इसको मिटाता हूँ। सिलेबस में एक तो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे। जीके या फिर आपके जीएस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और मैं रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके मैथ्स, इसमें अच्छा मैथ्स का जो लेवल रहेगा वो बहुत ही हार्ड नहीं आएगा, मतलब सिंपल ही लेवल रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, है ना। हिंदी मतलब टोटल जो 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल अगर मैं बात करूं टोटल की 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स भी जो हैं, मार्क्स टोटल वो भी 100 होंगे। 0.25 इनकी निगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा, मतलब 0.25 नंबर की अगर मैं निगेटिव मार्किंग होगी। और अगर मैं बात कर लेता हूँ इसकी एक्सपेक्टेड, मतलब अभी तो हम बता नहीं सकते कुछ भी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि कितनी कट ऑफ पे में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपके 60 के पास आते हैं, 65 के आसपास आपके आ जाते हैं, 65 या 68, तो आप श्योर हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देने नहीं जा रहे हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है आपके पास कि आपको इसको पकड़ लो। मतलब अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो आप उसको पकड़ लो, ठीक है। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि D ग्रेड की जॉब नहीं है, ये C ग्रेड की जॉब है। और इसकी जो सैलरी होने वाली है भाई 40,000 प्लस होने वाली है। सैलरी फिनोमिनल सैलरी है, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है। ये अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब कर लो। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत कमी आएंगी जिसको आपको पकड़ना होगा। तो इन अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है, इसको पकड़ लो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप इस एग्ज़ाम को ले लो। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम, अब कुछ लोग होंगे ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, यार इस एग्ज़ाम को नहीं करेंगे हम, छोटे एग्ज़ाम है। भाई अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कर लो। अभी तो कुछ ऐसा चांस नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो जिन लोगों की इंग्लिश वीक है हिंदी ले सकते हैं, जिन लोगों की हिंदी वीक है वो इंग्लिश ले सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने एसएससी की तैयारी की है वो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि नहीं क्यों नहीं कर सकते हो। इंग्लिश आ रही है, जीके जीएस आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ्स आ रही है, यही तो पूछा जाता है। एसएससी में कुछ स्पेशल थोड़ी ना होता है। जो लोग स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हिंदी आ रही है, जीके जीएस आ रही है, रीजनिंग आ रही है और मैथ्स आ रही है, मतलब आप कर सकते हो यार। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो। किसी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको इसको क्वालिफाई कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लो, वरना ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है। अब लास्ट में एक बात कि
क्या गिफ्ट है, क्या हम लोग देने वाले हैं। तो अभी तक मैंने यूट्यूब पे एक चीज़ देखी, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद मेरी चीज़ों को पकड़ पाएँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अभी यूट्यूब में देखा होगा तो यूट्यूब में एक ट्रेंड है। ट्रेंड वो है कि जैसे क्वेश्चन लिखा है ऊपर और उस मतलब इस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नीचे सॉल्यूशन होता है। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, या मैं जीके जीएस की बात करूँ तो क्वेश्चन लिखा है, नीचे ऑप्शन होते हैं, उस तरीके से होता है। ये ट्रेंड मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। यूट्यूब में ट्रेंड मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैथ्स है, जब तक मैथ्स का बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कैसे क्वेश्चन कर लेगा। जीके जीएस है, रटने वाला तो यार बोल सकते हो रटने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जीके जीएस को समझते हैं तो आप जीके जीएस को अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। मतलब ट्रिक तो होती है उनके लर्न करने की, हर चीज़ की लर्न करने की ट्रिक होती है। और क्या आप, एक बात और भी है कि आप, आपका माइंड है यार, ये दिमाग, चीज़ें हम उतनी ग्रैब कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी है। किसी की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लर्न कर लेता है। किसी की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, वो कम लर्न कर पाता है। तो मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि इतने बड़े वाइड सिलेबस को, मतलब जीके जीएस के है, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जीके जीएस का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। जीके जीएस के सिलेबस की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। उस सिलेबस को आपको अपने आप से एकदम से लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसकी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, हमने और हमारी मतलब जो भी मेंबर हम लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरीके से हम आसान तरीके से, जैसे अगर पहले मैं बात कर लेता हूँ कितना टाइम है हमारे पास। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो करीब मैं मान के चलता हूँ कि आज 18 है या 19 जो भी मार्च है, उसके बाद 10 डेज़ आपके मार्च के हैं और करीब 30 डेज़ अप्रैल के हैं, 30 डेज़ मैं 30 डेज़ मान के चल रहा हूँ मई के, 30 डेज़ जून के, मतलब 3। और हाँ एक चीज़ और, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में होगा। ठीक, तो मैं टाइम बात के मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 100 डेज़ का टाइम है। 100 डेज़ का मेरे पास टाइम है। देखो ये मत सोचना यार कि जब लास्ट में 1 महीना बचेगा तब करेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे कि यार एक बार लग जाओ 100 डेज़ में हम लोग के साथ। तो 100 डेज़ का टाइम है और 100 डेज़ में हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है। और मैं उन बच्चों की बात करूँ जो बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पर, जिनको भी कुछ भी नहीं पता कि क्या होता है मैथ्स, क्या होती है रीजनिंग, क्या होती है हिंदी, है ना, कुछ नहीं पता, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 100 डेज़ का हमारे पास टाइम है, तो मैं इस एग्ज़ाम को कैसे ईजिली क्वालिफाई कर लूँ और इस अच्छी वैकेंसी को 40,000 45,000 वैकेंसी को लपक लूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि 2024 में आपके इलेक्शन होने वाले हैं। एक्सपेक्ट मत करना इसके बाद वैकेंसी आएंगी, बिल्कुल नहीं करना। अपॉर्चुनिटी है, इसको पकड़ लो यार, क्योंकि 2024 के बाद वैकेंसी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। मत छोड़ो इसको, मत छोड़ो। मैं 50 बार ये बोल चुका हूँ अपनी वीडियो में, इसको मत छोड़, नहीं छोड़ना है। तो 100 डेज़ हमारे पास है और अब मैं उसी बात को अपना उठाता हूँ जो मैं बात आपसे बोलने वाला हूँ कि वो एक ट्रेंड चल रहा है कि पीछे ऊपर क्वेश्चन लिखा है, वो लिखते हैं और यूट्यूब में दिया था टॉप 100 क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन क्या लिखा होता है? टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, यूट्यूब में जो ट्रेंड चल रहा है आज का, वो ट्रेंड यही चल रहा है कि टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन, और थंबनेल दिया होता है प्यारा सा कि यहीं से आएगा, टॉप 100 क्वेश्चन से ही आएगा। अरे भाई क्या आप कोई टीचर हो, आप एग्जामिनर हो जो आप बता रहे हो कि यहीं से आएगा? नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं पता होता कहाँ से आएगा। तो आपको ये समझना होगा कि टॉप 100 क्वेश्चन से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वही यूट्यूब वाले करते हैं कि जो 1-2 क्वेश्चन मिल गया उसको बड़ा हवा मिला लेते हैं कि मैं देखता है यूट्यूब में कुछ चीखते और फानते हुए लोगों को, नहीं यहीं से आया, मेरा यहीं से आया। न मतलब 1-2 क्वेश्चन आ गया यार, अगर 100 नंबर का पेपर है, 1-2 क्वेश्चन आ गया, कुछ आपने बड़ा काम नहीं कर दिया। 100 नंबर में अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो मान रहे हैं कि हाँ आपके यहाँ से आया है पेपर। तो वो ट्रेंड मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और मैं से बताऊँ, वही यूट्यूबिया ज्ञान से आज के बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वही एक चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब से पढ़ा है, मेरे को खुद पता है यार कितना ज़्यादा झालम झोल है। हर बंदा अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, हर बंदा आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमको क्या करना है, हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने ये सोचा है अभी कि स्टार्टिंग के 80 डेज़, स्टार्टिंग के 80 डेज़ आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव, जैसे मान लो मैं नंबर सिस्टम उठाया, नंबर सिस्टम 8 से 10 वीडियो में मैंने आपका नंबर सिस्टम कराया। उसी जगह परसेंटेज उठाया,
8 से 10 वीडियो में आपका परसेंटेज कराया, मतलब मैंने क्या किया कि पूरा डिस्क्रिप्टिव कराया। अब जब लास्ट के 20 डेज बचे तब मैंने आपको मॉक कराए, तो उनसे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप उस पोजीशन में होंगे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। अगर मैं पहले दिन से भी करा लूँगा तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस आपके पास बहुत ही होंगे। मैंने कभी नहीं बोला कि आप इम्पोर्टेंट ना पढ़ें, आप इम्पोर्टेंट पढ़ें, लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ने का भी एक तरीका होता है। कोई भी काम, अब जैसे आप खाना है ना, तो खाना को आप ऐसे खाते ना, ऐसे तो नहीं खाते ना। जैसे आदिम मानव थे, खाने को ऐसे खाते थे, हम ऐसे खाते हैं। तो पढ़ने का भी जो तरीका है वो पढ़ने के तरीके के हिसाब से करेंगे, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि यार हमको क्या करना है इस डायरेक्शन। तो मैंने बोला कि जब मान लो जीके जीएस है, अब मान लो जीके जी में मैं ला रहा हूँ कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मैंने क्या किया भाई, एक बनवा ली पीडीएफ। बनवाने के बाद चल रही है कहानी, पहला गवर्नर जनरल कौन आया, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, पहली यूरोपीय कंपनी कौन आई, वो आप एक याद नहीं कर पाएंगे भाई, ये लंबे टाइम तक आप याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस बार अभी एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया, मेरे कुछ दोस्त हैं 25 में किसी के 4 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं। मैथ्स में तो उनका अच्छा स्कोर है, लेकिन जीके जीएस में उनके कम नंबर आ रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि अगर आप रटोगे तो जीके जीएस नहीं रट पाओगे। फिर बोल रहा हूँ, 4 5 6 क्वेश्चन कर लोगे, वहीं से क्वालिफिकेशन आपका जो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वहीं से आपका क्लियर होना रुक जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि यार अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ठीक तरीके से करें, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लें। तो पहला तो है कि हम लोग का प्लान है कि 80 दिन मैथ की आपको 80 से 85 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपका पूरा मैथ्स कवर होगा। क्लासेस में भी 40 मिनट 45 मिनट। जीके जीएस की 50 क्लासेस, 50 से ज़्यादा आपको पढ़ाना भी नहीं यार। अगर जीके जीएस में हमारा टारगेट रहेगा कि अगर हम जीके जीएस में 17-18 क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे ना। क्योंकि रीजनिंग में हम रवि सर लेंगे काम की क्लास, हिंदी भी रवि सर लेंगे, मैथ्स और जीके के जीएस का मेरा काम है। तो मेरी कोशिश रहेगी आप रीजनिंग में, जैसे मैं टारगेट क्या बोल रहा हूँ आपको, यही टारगेट आपको दिमाग में रखना है कि आप रीजनिंग में अगर 25 में, जैसे आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर आप ईजिली आप 22 के आसपास क्वेश्चन बना लेते हैं, बड़ी ईजी होगी। हिंदी में भी आप अगर 20 या मैं मान के चलाऊँ 20 से 22 यहाँ ले लो, 20 से 22 यहाँ ले लो। फिर मैं बात करता हूँ मैथ्स में, मान लो कुछ लोगों की मैथ्स वीक होती, मैं ले रहा हूँ कि आप अगर 18 से 19 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसलिए जीके में भी अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन कर लेते हैं, मगर यहाँ 20 मान लूँ तो यहाँ भी 20 40 और दोनों को मिला के अगर मैं 30 मान लूँ भाई, तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। क्यों टेंशन लेनी है, इसी तरीके से पढ़ना है, यहीं से आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। जो पढ़ा दूंगा वहीं से आएगा, आप परेशान ना हो। यहीं बोल रहा हूँ मंच में, अगर नहीं आया तो आप जो बोलेंगे करने को तैयार हो जाऊँगा। एक कमिटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी, संडे आपका टेस्ट होगा, प्रॉपरली टेस्ट होगा। अपने इस मंच पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, प्रॉपरली टेस्ट होगा, आपको देना होगा। फिर मैं वही बात एक चीज़ में बोल रहा हूँ कि यार हम लोग के पास ना उतने साधन नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पावर की कमी नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ठीक है। इतनी रिच फैमिली हमारी नहीं है कि हम स्मार्ट बोर्ड लेके यहाँ पढ़ा सकें, लेकिन हाँ जज्बे की कमी तो नहीं है ना, वो तो हम अपना 100% दे सकते हैं। वो चाहे हम रोड पे आप खड़ा कर दो या फिर इससे भी छोटा बोर्ड ले आओ, वहाँ भी अपना 100% दे। पढ़ाने में कमी थोड़ी ना होगी यार। हो सकती है ना कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो, थोड़ी बड़ी हो जाए, यही हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम पढ़ाने में कमी करेंगे, वो कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये टारगेट दिमाग में रखना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, ये मैं 100% आपसे श्योर बोल रहा हूँ। रेगुलर क्लासेस होंगी, कभी आपकी ऑफ हो जाती तो अगले दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी, समझ गए होगे ना। अच्छा, क्लासेस का टाइमिंग भी आज ही बता देता हूँ, जब इतना बताया तो टाइमिंग बता दो ना। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आपने सब कुछ तो बता दिया, टाइमिंग नहीं बताई। टाइमिंग भी भाई जान लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग आपकी तो जो टाइमिंग रहेगी, मैं सोच रहा हूँ कि टाइमिंग आप लोग बता देना क्या रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ना मॉर्निंग में 2 क्लासेस रख लेते हैं, 2 क्लासेस आपकी इवनिंग में रख लेते हैं। अच्छा, करंट अफेयर भी एक पोर्शन है। करंट अफेयर क्या करें करंट अफेयर का, आप लोग बताना कि डेली अगर आपको 1-1.5 घंटे पढ़ना है तो ठीक है। अगर आप वीकली या वीक में 2 दिन पढ़ेंगे तो मेरे लिए वही लगता है कि अगर आप वीक में 2 दिन पढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठा लेंगे हमने लोग। अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ उठा लेंगे और वीक में अगर 2 दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको पता ना कि आना है करंट अफेयर में, तो हम एक गैस कर सकते हैं कहाँ आना है। तो उस गैस को करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। और वही ना कि करंट अफेयर को उस तरीके से करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी, मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में आप लोग लेट उठते होंगे ना, तो मैं सोच रहा हूँ 8 AM सुबह सुबह आपकी मैथ्स की क्लास रख देते हैं।
बताओ ठीक रहेगा नहीं रहेगा? मैथ्स की क्लास सुबह से होगी ना, मज़ा आ जाएगा। फिर मैं बोल देता हूँ कि 8 से मान लो 8:45 होगी। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी 9:30, थोड़ा रेस्ट लोगे, 9:30 AM आपकी। मैं यहाँ क्या रख दूँ, रीजनिंग को रख दूँ साथ में या हिंदी को रख दूँ? चलो आप बताना, हिंदी कमेंट जरूर करना या फिर रीजनिंग। ठीक, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि 9:30 से आपकी 10:30 के आसपास चलेगी। उसके बाद आप खाना खाएंगे, आप थोड़ा बात करेंगे, आप ये सब करेंगे तो आप करीब सोएंगे भी थोड़ा सा। एक पावर नैप आपको लेनी चाहिए। उसके बाद बोलता हूँ कि आपको थोड़ा, फिर आप सोने के बाद आप 1 बजे तक फ्री होंगे। उसके बाद आप 2-3 घंटे कम से कम इसका पढ़ेंगे, है ना। इवनिंग हो जाएगी तो इवनिंग में 2 क्लासेस आपकी रख लेता हूँ, यानी इवनिंग में 7 PM आपकी रख लेता हूँ मैं, रीजनिंग या फिर भाई ना, रीजनिंग या फिर मैथ्स, रीजनिंग या फिर हिंदी, दो में से आप जो बोलोगे वही कर लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी थोड़ा सा गैप, उसके बाद 8:30 PM और 8:30 पे मैं आपका रखता हूँ GK GS। एक चीज़ और, GK GS की क्लास डेली नहीं होगी क्योंकि मैं ही लेने वाला हूँ और मैं खुद भी अपनी तैयारी करता हूँ, प्रिपरेशन। मैं कोई मतलब पढ़ाता तो हूँ, आप लोगों को पढ़ाने का शौक़ है, मैं पढ़ा रहा हूँ 2 सालों से, जब मैं 18 साल का था। ठीक है, मेरी एज 20 साल 20-21 साल के आसपास होगी। तो मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था शायद, सेकेंड में होंगे ना उस समय पढ़ा रहे थे, हाँ शायद सेकेंड ईयर में ही था जब मैं पढ़ा रहा था। तो अभी मैं, और रवि तो हमसे 1 साल जूनियर है ना, तो हम लोग पढ़ाने का शौक़ है। आप एज से आप ये मत बोलना, मैं एज बता दे रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि एज कितनी क्या है, तो मैं वो पहले के लिए कर दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं, हम लोग बहुत गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की। आई होप अगर आप लोगों का प्यार रहा, आशीर्वाद भी रहा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी जो मुझसे बड़े हों, इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी वीडियो में बच्चे का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आप लोग छोटे हैं बड़े हैं। हो सकता है भाई बहनों का हमेशा यूज़ किया है या स्टूडेंट्स का यूज़ किया है। स्टूडेंट तो हो हमारे, बड़े हो छोटे हो, अपने से बड़े लोगों को मैंने पढ़ाया। तो यह है कि हम लोग खुद तैयारी करते हैं, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ाने का शौक़ है, एक पढ़ाने का ना शौक़। क्योंकि पढ़ा एजुकेशन ने, टीचिंग ने मुझे वो दिया है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो उसका रीज़न भी शायद टीचिंग ही है। मतलब मैं बोल पा रहा हूँ ठीक से, मैं ऐसे इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा था, ठीक है, तो उसका रीज़न भी टीचिंग है, और जो भी मेरे पास है उसका रीज़न टीचिंग ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टाइमिंग क्या रहने वाली है। दोनों बैचेस की आपकी टाइमिंग है फ्रॉम, मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। अभी तो नहीं, काल भी नहीं, काल मतलब आज या कल, कल से आपकी क्लासेस मॉर्निंग में शुरू हो जाएंगी। तो आई होप समझ गए होगे, कल मॉर्निंग से क्लासेस शुरू, रेगुलर क्लासेस होंगी। फिर लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, हमेशा कभी मेरा ये मानना नहीं रहा है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग यार पसंद करोगे ना तो खुद लाइक कर दोगे। फिर बोलूँगा, अगर एक आपसे हमेशा बोलूँगा कि ये हमारा नया चैनल है, तो अगर आपको वीडियो ठीक लग रही हो, मतलब आपको लग रहा हो कि अभी आपने तो क्लासेस नहीं देखी होंगी, अभी कुछ क्लासेस हमारी पढ़ी हुई है, हमारी और अभी सर दोनों लोग की, संविधान सभा का निर्माण मैंने पढ़ाया है, आप वो एक बार पढ़ लें जाके। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ाने का तरीका एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, चीज़ें ठीक लग रही हैं, तो एक बार यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर देना। क्योंकि आपके एक शेयर से, और एक चीज़ है ना कि अगर आप, आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ 10 लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 10 लोगों तक वीडियो शेयर करेंगे और उन 10 लोगों को बोलिएगा कि वो भी अगले 10 लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें, तो हमारा मोटिवेशन भी हाई होगा, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा पाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे, एक चीज़ और सोचिए यार कि क्यों सर मैं बोल रहा हूँ कि PDF भी अगर पहुँच जाए बच्चों तक, मतलब भाई बहनों तक, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। PDF भी अगर, जैसे हम जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग जैसे मान लो आपने पढ़ा एनोलॉजी, और उस एनोलॉजी की अगर PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के अगर पहुंचा दो PDF फॉर्म में, ठीक रहेगा। और जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, तो अगर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों तक पहुंच जाए ना, वो अच्छा रहेगा। ये है ना, हेल्प मिल जाएगी ना। तो अभी ये आपके सामने डिस्कशन हुआ एक चीज़ कि जैसे मान लो मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए, नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो उसके कुछ क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा। जैसे मान लो नंबर सिस्टम के 50, 60, 70, 100 क्वेश्चन के आसपास मैं करा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए, और 50 क्वेश्चन अगर उनकी PDF बना के और वो ग्रुप में अपलोड कर दी जाए, तो प्रैक्टिस के लिए वो हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कई बार होता है ना कि ये लोग यार करेंगे, अब इन लोगों के ऊपर कुछ भी मत छोड़ो, मतलब अगर छोड़ोगे तो ये लोग करेंगे नहीं, पता है तुमको यार। अगर इन लोगों के ऊपर कुछ छोड़ोगे, हम नहीं छोड़ेंगे कुछ भी, हम सोच लिया इस बार कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। छोड़ेंगे मुझे पता नहीं करोगे, सो जाओगे कुछ ना कुछ, बाबू सोना करने लगोगे, तो वो छोड़ना नहीं है। अगर वो छोड़ेंगे वो ठीक नहीं है।
तो मत छोड़ो। कुछ लोगों की अब बहुत सारी अपॉइंटमेंट होती हैं, तो एक चीज़ और, अगर आप लोगों की कहीं अपॉइंटमेंट हैं तो उसको रद्द कर देना 3 महीने के लिए। जितनी भी अपॉइंटमेंट आपने कर रखी हैं कि मंडे को वहाँ जाना है, संडे को वहाँ जाना है, वो कुछ दिन के लिए रद्द कर देना, लगभग 3 महीने के लिए रद्द कर देना। उसके बाद करना, वो मना नहीं है यार, वो कोई भी, लेकिन 3 महीने के लिए जब तक आप हैं तो आप एक सन्यासी का जीवन जी लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, पीडीएफ की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, और आप कीजिएगा उसको, पीडीएफ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे इन लोगों तक पहुँचाना है। और अरे रहेगा यार, प्यार क्या, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, नहीं रहेगा नहीं रहेगा वो अलग चीज़ है। और मैं एक ग्रुप बना देता हूँ व्हाट्सएप में, है ना, ग्रुप बना देता हूँ, आप भी बना देना, आप चाहे आप बना देना, अपना नंबर मेंशन कर देना, तो ग्रुप बना देते हैं हम लोग। और उस ग्रुप के थ्रू वो लिंक भी दे देंगे ग्रुप की, और उस ग्रुप के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी और डेली मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो समझ आ गया, हो गया, मतलब जो भी मैंने बताया आई होप समझ में आ गया होगा। कल से नंबर सिस्टम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम, पहली क्लास एकदम बेसिक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं, ये सब वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत ही बेसिक्स बताएंगे हम लोग, इंटीजर, पूर्णांक, या फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब हिंदी इंग्लिश में। अच्छा एक चीज़ और, क्लासेज जो होंगी वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में होंगी, लैंग्वेज हिंदी होगी, क्योंकि कई वाले पता नहीं कुछ लोग कहीं से बिलोंग करते हैं, तो वो हिंदी ही हमारी लैंग्वेज रहेगी, लेकिन जो मैं लिखूँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूँगा, चाहे मैं लिखूँ चाहे रवि जी लिखें। क्लियर है, समझ गए? तो समझ गए होगे आई होप। अभी एक्चुअली रवि जी से डिस्कस इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी आए हुए थे, कुछ हम लोगों का प्लान करना था ना कि कल कैसे करेंगे, तो वो कुछ आए हुए थे, तभी मैंने आपके सामने ही डिस्कस कर लिया। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, समझ गए होगे। ठीक है, तो कल सुबह अपनी नंबर सिस्टम की क्लास के साथ आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी खुशी सबसे बड़ा तोहफा है। मतलब पढ़ना तो है, लेकिन खुशी के साथ पढ़ना। अगर आप खुश रहेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके की चीज़ों को कर पाएंगे। टेंशन नहीं लेनी, बस